ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बहुत सारे वस्तुओं के मिश्रण से उन सब वस्तुओं के जो अपने अपने गुणधर्म हैं वह सब परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत परिवर्तन होते हैं जिसके बारे में हमारी बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन वस्तु स्वरूप और सिद्धांत अपने आप में हमारे बात समझ में आए ठीक, नहीं आए तो भी सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है। हमारे कारण उनमें कोई हठात परिवर्तन करना चाहिए तो संभव नहीं, किंतु कुछ वस्तुओं के सम्मिश्रण से वह उसमें इस प्रकार का भी परिणाम निकलता है, एक बहुत अद्भुत है। इन सब परिणामों के बारे में जानकार जो होते हैं वह सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए उनके क्षायिक सम्यक दर्शन परमावगाढ़ के रूप में परिणत होने में कोई दिक्कत नहीं आती। हम लोगों के पास सम्यक दर्शन भले रहा आवे, लेकिन अवगाढ़ और परमावगाढ़ के जो उपाधियाँ हैं वह सर्वज्ञ के सम्यक दर्शन के साथ है और हम लोग मात्र उनके उपासक सिद्ध होते हैं। हमें यह जानकारी नहीं है कि क्या वस्तु में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। एक क्षण के उपरांत जिस व्यक्ति में जो नरक जाने का है भाव, उसको भी जान रहे हैं सर्वज्ञ देव। किसी ने पूछा कि कैसा है, अभी इसको आयु कर्म का बंद हो जाए तो नरक जाएगा, ये पक्का है। लेकिन नरक तभी जाएगा जब नरकायु का उदय, उसके बिना नहीं जा सकता, ऐसा इसका भाव है। हाँ, तो ये क्यों? तो ये इसका कारण ये है, इसके दिमाग में यदि अपने पुत्र की क्षत्रियता झलक जाए तो यह अब देर नहीं लगाएगा। क्या हो गया इतनी जल्दी परिवर्तन? हाँ, बाहों का खेल में कोई विशेष आयाम की आवश्यकता नहीं है। गर्दन यूँ करने में तो थोड़ी देर लग जाए, मन में गर्दन यूँ कर दो, अपने आप ठीक हो जाता है। मन के गर्दन को मोड़ने का वह बहुत अच्छा विशेषण है कि हम समझते नहीं, हुआ ऐसा ही है और वह नरक न जाकर के मुक्त हो जाता है। आपके पास दोनों प्रकार के परिणाम हैं, किसके साथ किसके संयोजन करना है यह आप लोगों के ऊपर कथनचित आधारित है, लेकिन दुनिया के सम्मिश्रण में तो आप लगे हैं। उन भावों के सम्मिश्रण में हम जानकार नहीं है, इसलिए ऐसा होता। अपने सम्यक दर्शन के पुष्टि को आप और पौष्टिक बनाइए। क्या करना पड़ता महाराज? और पौष्टिक करने का तो दवाई नहीं लेनी पड़ती है, पुष्टि के योग्य वस्तुओं का सेवन करना होता है और आयाम श्रम करना होता है। और आप लोग आलसी यदि बने रहेंगे तो मधुमेह आपको दबोच लेगा। मधुमेह समझते हो? देखो, आप भारतीय हो करके मधुमेह यह हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, और डायबिटीज 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 और इससे भी सस्ता तो ये शब्द बना है शक्कर की बीमारी। अच्छा, तो भैया आप लोग शक्कर की चक्कर क्यों डालते हो? हाँ? गुड़ की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, गुड़ के साथ, गुड़ में जो है
जो गुण है वही गुण सब उनमें होना चाहिए, क्योंकि इसका परिष्कृत रूप है वो। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी युक्ति बिल्कुल ठीक है, लेकिन युक्ति से काम नहीं होता, साधन से हुआ करता है। किसके सम्मिश्रण? गुड़ के पास सभी तत्व पौष्टिक है और वह किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं सिद्ध होगा, किंतु जो ही उसमें कुछ रसायन पद्धति से उसको लाल से सफ़ेद बनाने की प्रक्रिया है, देखने भी अच्छे लगना चाहिए, खाने में भले ही कड़वी हो। इसलिए गुड़ का चाय कोई नहीं खाना चाहेगा। गुड़ मिला हुआ कुछ है, शक्कर हो तो बता, हाँ ये तो चक्कर आना ही है, पक्का है। आज जो है अपने हाथ से इंजेक्शन लगा रहे, नहीं समझे? इंसुलिन छोटे बच्चे जानने लगे इंसुलिन लगाना। अब ये सोचो क्यों ऐसा हो रहा है। आचार्यों ने कहा किसका किस रूप में रहना गुणकारी है और उसका इस रूप में रहना गुणकारी नहीं। आज का मानव जो सही सही पाक शास्त्र नहीं जानने के कारण स्वयं बीमार बनता जा रहा है, इसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है। तो इसलिए जो आप देसी चिकित्सा छोड़ करके अब आज ये कहते हैं आप शक्कर अब नहीं खा सकते, जितना खाना था उससे तो 4 गुना क्या 10 गुना पहुंच गया है। अब तो धीरे धीरे उसको स्मशान की ओर जाना ही है, ऐसी उसकी क्षमता आ गई। इसलिए कि भारत में जो उत्पन्न हुआ है वह रसायन की पद्धति से उसको सफ़ेद बनाया, उसमें विष का निर्माण हो गया। इसलिए खुल्लम खुल्ला कहा गया है यह एक सफ़ेद जहर है। सफ़ेद जहर को छोड़ने के लिए शायद कोई तैयार नहीं होता। हाँ, जीवन को बचाने के लिए जीवन पर्यंत नहीं, जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक वह शक्कर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। ऐसा विश्वास क्यों होता है? तो यही तो बात है। इसलिए सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में आपको स्वीकारना, ये सुना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। सम्मिश्रण मधु यानी शहद यद्यपि अनेक प्रकार का बनता होगा और घी और शक्कर इस प्रकार तीनों के समान रूप से सम्मिश्रण होता है तो जहर का उत्पादन होता है। अब क्या बताओ आप? इसीलिए ये विषमता के साथ करते हैं तो अमृत धारा बन जाता है। अमृत धारा भी उसी से बन रही है और उसी से जहर बन रहा है, किंतु अनुभाग और अनुपात के ऊपर आधारित है। इसलिए भारत में चाहे वो कोई भी शास्त्र हो जो लिखे गए हैं मनगढ़ंत नहीं, अपना अनुभव नहीं, किंतु वह पहले की जो चीज़ें हैं वह बहुत ही निकटता से उसका अनुभव किया गया है, जाना गया है। सर्वज्ञ के पास ये सारी जानकारी है, किंतु वे इसमें नहीं पढ़ते, क्योंकि आप लोगों को विश्वास जो है वह हम लोगों के ऊपर आधारित नहीं। आपने जो बनाया है, विश्वास किया है, ठान लिया है, उसी के अनुसार आपका परिणमन होगा। इसलिए आप भावों का सम्मिश्रण ऐसा बनाइए, भगवान को देख करके अपने भावों में ऐसे भाव हो जाएं जो विष के अंश वाले भाव हैं वो समाप्त हो जाएं, या शक्कर के अंश वाले हैं समाप्त हो जाएं, और गुड़ के गुण आपके जीवन में आ जाएं। देखो गुड़ के लिए तालियां भी कम बज जाती, जब तालियां कम बज जाती कहते तो अपने आप ये करंट कहाँ से आ जाती है। हाँ, इसलिए भावों में इतनी करंट है, कितनी करंट है। अरे
इस संसार को पूरा का पूरा प्रकाशित करने की क्षमता है। फिर भी एक सूर्य की उदय की ओर सब लोगों की दृष्टि रहती है। अभी हमने देखा एक आध घंटा वहाँ पर चर्चा वगैरह हुई, तो फिर इसके उपरांत बाहर आया, तुम ये कैसे हो गई? तो बिल्कुल कोहरा जैसे छा गया। हाँ महाराज, कोहरा छा गया। छाना अच्छा है? नहीं महाराज, अभी तो कुछ नहीं अच्छा, अभी तो बिल्कुल प्रकृति अच्छी रहे, अभी तो बरस रहा है, उसी को हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखो, हमारे पास विष भी पैदा करने की क्षमता है और अमृत को भी सेवन करने की क्षमता है। अपने भावों में इतने निकट में यह वस्तु है, उसको हम भूल करके दर दर भटक रहे हैं। इससे बढ़ करके दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इसलिए अपने सम्यक दर्शन को अवगाढ़ बनाओ और परम अवगाढ़ बनाओ प्रभु के दर्शन करने से। इसलिए जो परमावगाढ़ सम्यक दर्शन से युक्त है, उनके लिए हम हमेशा हमेशा रात के 12 बजे भी पूछो तो भगवान आपकी शक्ति और हमारे में बहुत अंतर है। इस प्रकार लघु बन करके आप भगवान की भक्ति करिए तो आपका भी सम्यक दर्शन परमावगाढ़ होने में कोई देर नहीं लगेगा। यदि अभिमान करोगे तो आपका जो सम्यक दर्शन है वह भी छूट सकता है। इसलिए छूटने की बात मत करो। उनके सामने हमेशा हमेशा अपने हाथ दोनों जोड़ो और वो भाग्य समझ करके। नहीं ये तो लगवा लग जाए तो क्या करूँ बताओ? हाँ महाराज उठता ही नहीं हाथ। अरे उठाओ, दूसरे के ऊपर हाथ उठाते थे ना आप। हाँ? उठाओ, नहीं उठेगा। हाँ, दूसरे के ऊपर हाथ न उठाओ तो प्रभु के सामने दोनों हाथ जुड़ जाए। नहीं उठता है, एक उठ रहा है तो एक को ही उठाओ, कोई बात नहीं, भगवान समझते हैं सब। दूसरा हाथ नहीं आता, हमारे पास आ जाते हैं, महाराज देखो हम आहार देने से वंचित हो गए, भगवान के पास जाने से वंचित हो गए। वंचित तो हो गए, लेकिन जो हो गए तो हो गए, अब तो कम से कम करो। अब हम क्या कर सकते? वो कहते हम क्या कर सकते हैं? क्या क्यों नहीं कर सकते? भाव तो कर सकते हो। हाँ, भाव तो करो। बाजार में हमेशा हमेशा माहौल भाव का बना रखना चाहिए। हाँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं को समय नहीं बताते हैं, नहीं समझे, इतने व्यस्त हो गए। हमने कहा दुकान अच्छी चल रही होगी। बस इन बढ़िया लोगों को दुकान अच्छी चलनी चाहिए। बस हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये जो चाहते हैं इससे आगे भी बढ़ जाए, लेकिन इनकी ब्रेक तो कम से कम लग जाए। ये बिना ब्रेक की गाड़ी चलवाते हैं, इसलिए हम दूर रहना चाहते हैं। दूर इसलिए रहना चाहते हैं, गाड़ी में तो बैठना ही नहीं है। कहीं आकर के वेग में टक्कर खा जाए तो हमारी यात्रा मुश्किल में पड़ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे गाड़ियों से दूर रहियो। इसलिए पहले लिखा रहता हॉर्न प्लीज। दया करिए हमारे ऊपर और आप ध्वनि दीजिए कह रहे। इसका अर्थ क्या हो बताओ? हॉर्न प्लीज का अर्थ है दया करिए और अपने ध्वनि दीजिए ताकि हम अपनी गाड़ी को साइड में अगल में और बगल में कहो ना। इंग्लिश हमें नहीं आओ तो बढ़िया। हाँ, साइड में करिए, मतलब साइड मतलब इसमें जो है, इन लोगों के पास न इंग्लिश भाषा है और न हिंदी भाषा है। देखो कोई एक विद्यालय खोलो। हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना
हाँ महाराज हमने स्कूल खोला है, हाँ महाराज हमने स्कूल खोला। भैया स्कूल है आपके यहाँ घर में, अपने राज्य अपने सागर में विद्यालय नहीं है क्या? हाँ वो मोरारजी संस्कृत विद्यालय है। बोलो आप। इसलिए पर राज्य के या परदेशी भाषा के माध्यम से इस स्वदेश को आप ऊपर उठाना चाहते हो, 3 काल में संभव नहीं। समझ लो इंग्लिश कितनी आती है मालूम है, एक आध शब्द रट गया। हम भी ऐसे करते थे पहले। इसलिए हम अब ज्यादा उन लोगों से खुश नहीं है, कई लोगों को मालूम भी है। हाँ कुछ नहीं है तो क्या बात है, वो खुश होकर के आ जाए हमारे पास। हमारी भी खुशी बढ़ जाएगी। ऐसा है कई लोगों को यह बताता रहा मैं, अब धीरे धीरे थोड़े बहुत असर हो रहा है। हाँ अब थोड़ा सा धीरे धीरे असर हो रहा है, क्योंकि पहले का जो सेवन किया हुआ दवाइयों का जो दवाई की मात्रा है उस कमज़ोर होने के लिए विशेष हम शक्ति लगा करके ऐसे विद्यालयों के बारे में हम कह रहे हैं। नहीं समझे? लोग जो है विद्यालय कहने से कहीं जेल जैसे मान रहे हैं। जेल वाले भी उसी विद्यालय को याद कर रहे हैं, आपके स्कूल को नहीं। स्कूल का अर्थ क्या होता है हमें मालूम ही नहीं। आपको मालूम है? बताओ। लोग कह रहे हैं इसलिए तो हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल हमारा कहना है कि आप लोग बिल्कुल जो है जिसको रूढ़िवाद बोलना चाहिए उस प्रकार हुए हैं, जो कहते हैं उसमें अनुसार सोच विचार आज समाप्त हो गया। इसलिए हमारा सम्यक दर्शन होते हुए भी परमार्थ की ओर यात्रा नहीं कर रही है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप ही समझ लो विद्यालय और स्कूल में क्या अंतर है। ये किताब पढ़ी विद्यालय के बारे में, एक बार भी विद्यालय शब्द नहीं आया, तो हमने सोचा कि कम से कम स्कूल कितने बार आया। वो गिनती करता 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 गया, अपने आप ही हाथ रुक गया। भगवान एक माला ही पूर्ण होने वाली 108 की। ऐसा ही हुआ तो उनको हमने कहा कि लेख तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन आपके कोश में विद्यालय गायब है। अहिंसा परमो धर्म की। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।